हेलो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द यूजेज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। इसके बहुत सारे यूजेज हैं। इनमें से जो पहला यूज है वो है टू कन्वर्ट द यूनिट्स ऑफ अ सिस्टम और यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन अ सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जैसे हमने CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, SI सिस्टम, ये सारे सिस्टम पढ़े हैं। एक सिस्टम में कोई यूनिट होगी, जैसे लेंथ की हम बात कर लें, MKS सिस्टम में मीटर होती है, CGS सिस्टम में सेंटीमीटर होगी, तो और FPS सिस्टम में फुट होगी, फुट बनाते हैं हम लंबाई को। इस तरीके से उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। उसके लिए एक फॉर्मूला आता है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 और N2 जो हैं वो दोनों सिस्टम में उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू MKS सिस्टम में मीटर हुई, तो CGS सिस्टम में 1 मीटर बराबर कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। तो N1 बराबर 1 होगा, तो N2 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 100। ये और यूनिट क्या होगी, ये यूनिट है। यूनिट के बदले फिर हम डायमेंशंस पुट करेंगे इसमें। U1 क्या हुई, अगर हम मीटर की बात करें तो इसमें मीटर हुई, इसमें सेंटीमीटर हुई, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये ऐसे कन्वर्ट करना। लेकिन हम डायमेंशंस के कैसे कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तुम्हारे यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने लास्ट ईयर भी लिखाया था और इस साल भी आप इसको करेंगे। टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। जो न्यूटन है वो फोर्स की MKS सिस्टम में यूनिट है और डाइन जो है वो CGS सिस्टम में यूनिट है। तो डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिए पहले फोर्स का, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो MLT-2 होता है, MLT-2। अब M1 L1 और N1 माना इसके बदले M1 L1 T1। M1 L1 और T1 जो है वो फर्स्ट सिस्टम में किलोग्राम, मीटर और सेकेंड को रिप्रेजेंट करते हैं, और M2 L2 T2, M2 L2 T2 दूसरे सिस्टम में, किसमें, CGS वाले में, किलोग्राम के बदले क्या आ जाएगा ग्राम, L लेंथ के बदले आ जाएगा सेंटीमीटर, टाइम जो है सेकंड में ही मेजर किया जाता है किसी भी सिस्टम में, तो सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब फॉर्मूला N1U1 इज इक्वल टू N2U2 था। N1 इंटू U1 के बदले डायमेंशन रखो, अब तभी तो डायमेंशन का यूज हुआ। M1 L1 T1 टू दी पावर -2। बिकॉज यहाँ देखो क्या था हमारा डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का, MLT-2। एक सिस्टम में आएगा M1 L1 T1 -2, दूसरे सिस्टम में आएगा M2 L2 T2 -2। लिख दिया। अब हमको N2 निकालना है। N1 तो हमको पता ही है 1 न्यूटन है करके, N2 निकालना है CGS सिस्टम में। N2 इक्वल टू क्या होगा, ये सब यहाँ डाउन में चले जाएगा डिवाइड होके। N1 दिस M1 L1 T1 -2 अपॉन M2 L2 T2 -2। अब इनको अलग अलग कर दो। M1 ओवर M2 एक साथ कर दिया मैंने, L1 ओवर L2 एक साथ कर दिया, T1 की पावर -2 था, T2 की पावर भी -2 था, T1 ओवर T2 किया -2 एक साथ लगा दिया ऊपर पावर में। N1 की वैल्यू 1 न्यूटन थी, रख दी। अब M1 क्या था भाई, किलोग्राम। MKS सिस्टम में मास को किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम। M2 क्या था, CGS सिस्टम में उसकी यूनिट ग्राम होती है। L1 क्या था, लेंथ की यूनिट मीटर MKS में। L2 क्या था, CGS में उसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। ये तो दोनों सेकेंड हुआ, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। किलोग्राम के बदले लिख देंगे 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, मीटर के बदले 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। ये 1/1 हो गया कट करके। अब लिखा है मैंने, देखिए मैंने बताया था 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, 1 टू दी पावर -2। ग्राम से ग्राम कटा, 1000 आ गया। 1000 क्या हुआ, 1 2 3, 10 टू दी पावर 3। ये क्या हुआ, 10 टू दी पावर 2। ये तो एनीथिंग टू दी पावर 1 इज 1। जैसे 1 की पावर आप 1000 भी करोगे तो 1 ही आएगा वो, उसका अंडर रूट निकालोगे तब भी 1 आएगा, ठीक है, तो 1 होगा वो। तो ये हो गया 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 2, तो ऐड करेंगे कितना आएगा, 10 टू दी पावर 5। ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। मल्टीप्लाई करते समय दो सेम क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर से ऐड होती हैं। अब N2 क्या था, फिर N2 था डाइन, तो कितना डाइन आ गया, 10 टू दी पावर 5। क्या बराबर था ये, 1 न्यूटन बराबर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन। ये इसका एक यूज है। अदर यूजेस को आपको फिर बताते हैं।